सम्मानित अन्नदाता बंधुओं, करबद्ध निवेदन है कि आगामी सोमवार को हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर दिन में 10 बजे पहुंच करके अपनी समस्याओं को बुलंद करने का काम करें, क्योंकि जब तक हम शासन प्रशासन का घेराव कर अपनी समस्याओं को लेकर के मुखर नहीं होंगे, हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। किसान साथियों, भले ही केंद्र की मोदी सरकार एक आती है कि हमने किसानों का आय दोगुना कर दिया है, लेकिन जरा विचार करें, हमें अपने उत्पादन लागत का आधा दाम भी नहीं मिल पाता है। कारण बस्ती जनपद को भी देख लें, हमारे हजारों एकड़ जमीन जो कि किसानों से औने पौने दाम पर लिया गया कि हम नहर का निर्माण करके कम शुल्क पर बेहतर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दशकों से उस नहर में बाढ़ और बारिश छोड़ दें तो पानी नहीं आता है। बात अलग है कि हम किसानों के फसल को, खेत को खोद करके अगर कहीं नहर बना करके इनको धन का निष्कासन करना है, धन का बंदरबाट करना है, तो पानी छोड़ने की बड़ी जल्दी रहती है। किसी तरीके से हम अपने जो है फसल की सिंचाई हेतु अगर सरकारी नलकूपों की स्थिति देखें तो सरकारी नलकूप बदहाल है, बंद है, नालियाँ टूट चुकी हैं, पट चुकी हैं, और अगर हमने निजी कनेक्शन ले रखे हैं तो हमको रात में जग करके फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि दिन में तो लाइट दर्जनों बार आती और जाती रहती है। हम अपने खेत से मोटर और मोटर से खेत तक ही आने जाने के लिए रह जाते हैं। अब अगर किसी तरीके से हम सिंचाई कर भी लें तो इसके बाद स्थिति आती है फसल की बुआई या फसल में बोने के लिए हमको खाद नहीं मिल पाता। वर्तमान में पूरे जनपद में स्थिति यह है कि किसान यूरिया लेने जाता है तो यूरिया के साथ उसे मजबूर किया जाता है कि आप सल्फर या जिंक लो। क्या हमारे गन्ने के साथ वो हमारे गेंड़ को लेते हैं? क्या हमारे धान के साथ वो हमारी धान की पराली को लेते हैं? हमारी ज़रूरत है हम यूरिया बोने की, तो हमको जिंक और सल्फर आप क्यों देते हैं? ऐसे में मृदा परीक्षण का क्या मतलब है? मृदा को जो आवश्यकता है वही तो हम बोने का काम करेंगे। इस पर भी शासन प्रशासन नहीं जग रहा है, और किसी तरीके से हम फसल बो दें, फसल उग जाए। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भले ही शासन प्रशासन ने फरमान जारी कर रखा है कि छुट्टा जानवरों को गौशाला भेजा जाए, लेकिन सत्यता तो यह है कि किसान हमारे ही फसल को चट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बस्ती जनपद का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक के पास का किसान सुरक्षित नहीं है। गौशाला से अधिक गौशाला के बाहर गौवंशज विचरण करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में हमको प्रति बीघा अपने फसल के सुरक्षा हेतु 10,000 रुपये की तारबंदी करना पड़ता है। तो अगर सब कुछ जोड़ा जाए तो हमको तो अपने उत्पादन लागत का आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आइए, यूरिया की जो कालाबाजारी चल रही है, यूरिया बेचने के नाम पर जो अतिरिक्त सल्फर और जिंक वो भी दुगने दाम पर बेचने का काम कर रहा है, इस पर तत्काल लगाम लगाते हुए किसानों की अन्य समस्याओं को शासन प्रशासन त्वरित उसका समाधान करावे। इसके लिए हम अपनी मांग को बुलंद करें। अगर सोमवार को हमारी ज्ञापन और हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो अमाट पुल निर्माण या अधूरे पीढ़ी बांध निर्माण की तरीके से हम लोग एक व्यापक जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा है।